हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीप सक्सेस एजुकेशन। कंप्यूटर के एमसीक्यू सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आए हुए हैं एग्ज़ाम में, हम उसे एक एक करके देखते चलेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं। तो इनपुट डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस जिससे हम डाटा और सूचना को कंप्यूटर में डालते हैं, उसे क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइस कहेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वह कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? ऑप्शन है स्कैनर, इमेज कन्वर्टर, रिकॉर्डर या प्रिंटर। यहाँ भौतिक छवि से आशय है फिजिकल इमेज से, ठीक है। तो वह कौन सा उपकरण है जो एक फिजिकल इमेज को डिजिटल में बदल देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कैनर। अभी हमने देखा था स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जो किसी भी फाइल या इमेज को स्कैन करके सीपीयू तक पहुंचाता है, ठीक है। तो स्कैनर फिजिकल इमेज को डिजिटल में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डम टर्मिनल है। ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल, सीपीयू वाला टर्मिनल या सेंट्रल कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डम टर्मिनल, एक नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? तो माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? बतलाइए। ऑप्शन है डाटा कलेक्शन डिवाइस, मल्टीमीडिया डिवाइस, पेन इनपुट डिवाइस या पॉइंटिंग डिवाइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉइंटिंग डिवाइस। माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। है अधिकांश कीबोर्ड का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? ऑप्शन है अल्फ़ाबेट, क्वार्टी, IEEE या ASCII। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वार्टी। अधिकांश कीबोर्ड का डिफ़ॉल्ट लेआउट कहलाता है क्वार्टी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें 104 बटन होते हैं कीबोर्ड में और इसका आविष्कार किया था क्रिस्टोफर लोथम सोल्ज ने। और ये 104 बटन वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखना कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आउटपुट क्या होता है? ऑप्शन है जो प्रोसेसर यूज़र से लेता है, जो प्रोसेसर यूज़र को देता है, या जो यूज़र प्रोसेसर को देता है, या फिर जो प्रोसेसर यूज़र से मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो प्रोसेसर यूज़र को देता है, ठीक है। हम कंप्यूटर को जो भी दिशा निर्देश देते हैं वो हमें प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में प्रदान करता है, ठीक है। तो जो प्रोसेसर यूज़र को देता है वो कहलाएगा आउटपुट, और जो यूज़र प्रोसेसर को देखता है, जो हम लोग प्रोसेसर को देते हैं, वो कहलाएगा इनपुट, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? तो ये आउटपुट युक्ति नहीं है बोला है, तो नहीं वाले शब्द में समझ नहीं आता तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा एग्ज़ाम टाइम में। ऑप्शन है ड्रम पेन प्लॉटर, डिजिटल कैमरा, CRT मॉनिटर या ईयरफोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल कैमरा। बाकी सब क्या है? आउटपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइसेस है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक आउटपुट डिवाइस है जो स्याही पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाली ग्राफिक्स बनाती है। तो ऐसा कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो स्याही पेन और का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स बनाती है? तो ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स, प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर या VDU। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लॉटर। प्लॉटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो स्याही पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स बनाती है। प्लॉटर भी ना प्रिंटर की तरह होता है जो हमें हार्ड कॉपी देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा आउटपुट डिवाइस पेन का उपयोग करके कंप्यूटर से दिए गए कमांड के आधार पर पेपर पर चित्र बनाता है?
यहाँ बोल रहा है पेपर पर चित्र बनाता है, तो इसका ऑप्शन है स्कैनर, मॉनिटर, इंकजेट प्रिंटर, ड्रम प्लॉटर। राइट आंसर हो जाएगा ड्रम प्लॉटर। एक आउटपुट डिवाइस है जो पेन का उपयोग करके कंप्यूटर से दिए गए कमांड के आधार पर पेपर पर चित्र बनाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइसेस हैं। स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइसेस हैं हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, इनपुट डिवाइसेस या फिर डिस्प्ले डिवाइसेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइसेस हैं डिस्प्ले डिवाइसेस, जो कि आउटपुट का ही एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 12 है कंप्यूटर डिस्प्ले को और क्या कहा जाता है। ऑप्शन है मल्टी मीडिया मॉनिटर टर्मिनल, MMT, कैथोड रे ट्यूब, CRT, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, VDT या फिर वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा VDT, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है DPI दर्शाता है डॉट पर इंच, डिजिट पर यूनिट, डॉट्स, पिक्सल, इंक, डायग्राम पर इंच। तो DPI क्या दर्शाता है? डॉट पर इंच को दर्शाता है। राइट आंसर हो जाएगा डॉट पर इंच। यह प्रिंटर और मॉनिटर में आउटपुट की गुणवत्ता को दर्शाता है। ठीक है, डॉट पर इंच अगर पूछेगा तो प्रिंटर और मॉनिटर में आउटपुट की गुणवत्ता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है लेज़र का आविष्कार किसने किया था। तो लेज़र का आविष्कार किसने किया था बतलाइए। थियोडर मेमेन, फ्रांसिस क्रिक, डेनिस पेपिन या विलियम कोटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थियोडर मेमेन ने। थियोडर मेमेन ने लेज़र का आविष्कार किया था। ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। लेज़र क्या होता है? एक उच्च क्षमता वाला प्रकाशीय बिंब होता है। और लेज़र का फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ओके, ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इसे भी। क्वेश्चन नंबर 15 है सामान्यतः पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए, बड़े पैमाने के कंप्यूटर सिस्टम के लिए, प्रोग्राम कलेक्शन के लिए या फिर कार्यालय के दूसरे उपकरणों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए कोई भी डिवाइस के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा डैश, उसके आगे क्या वर्ड यूज़ होगा इसमें से बतलाना है। पिक्सल उतने ही अधिक होंगे, स्क्रीन कम साफ होगी, पिक्सल और अधिक अलग अलग होंगे, अलग अलग हो जाते हैं और पिक्सल पास पास हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिक्सल पास पास हो जाते हैं। मॉनिटर का रिजोल्यूशन जैसे बढ़ता है या फिर अधिक होता है तो पिक्सल जो है ना वो पास पास हो जाते हैं। जब हम लोग स्क्रीन को, कंप्यूटर स्क्रीन को जूम करके देखते हैं ना, तब ये पिक्सल दिखाई देता है। और मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा पिक्सल उतने ही छोटे छोटे पास पास होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो किसके द्वारा इनपुट का आउटपुट पे रूपांतरण किया जाता है? पेरिफेरल डिवाइसेस द्वारा, पेरिफेरल्स द्वारा, मेमोरी द्वारा, स्टोरेज द्वारा या सीपीयू द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को सुधारने के लिए किया जाता है? ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को सुधारने के लिए किया जाता है, इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है CD-ROM, बार कोड, MICR या OCR। इसका राइट आंसर हो जाएगा OCR का प्रयोग किसी भी ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को सुधारने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कंप्यूटर माउस की खोज किसने की? ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, डगलस एंजेलबर्ट, टेड नेल्सन या एलन के। इसका राइट आंसर हो जाएगा डगलस एंजेलबर्ट ने माउस की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 20 है OCR का पूरा रूप है। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है बतलाइएगा। OCR को हमने अभी देखा था कि ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को सुधारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा OCR का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 21 है लाइट पिन का क्या है?
ऑप्शन है माइक्रो टिप पेन, इनपुट डिवाइस, अंधेरे में लिखने के लिए पेन या भार रहित पेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन या प्रकाशी पेन, यहाँ पे प्रकाशी पेन भी दे सकता है, तो ध्यान रखिएगा ये एक इनपुट डिवाइस है और इसका उपयोग करते हैं हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिखने के लिए, चित्र बनाने के लिए, या फिर बार कोड रीडर जो आता है ना उसको पढ़ने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, लाइट पेन और प्रकाशी पेन का। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है जिसका उपयोग ड्राइंग और इमेज में सुधार या बदलाव करने जैसे बारीक काम के लिए किया जाता है। तो ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है ये बतलाइएगा। माइक्रोफोन, बार कोड रीडर, डिजिटाइजर या ग्राफिक प्लॉटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटाइजर एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है और इसका उपयोग हम लोग ड्राइंग और इमेज में सुधार करने के लिए करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है इनपुट डिवाइस नहीं है, वो बतलाइएगा। ट्रैक बॉल, प्लॉटर, लाइट पेन या चुंबकीय स्कैनर। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, जबकि ये आउटपुट डिवाइस है। बाकी सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल, लाइट पेन और चुंबकीय स्कैनर ये सब इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है क्वार्टज क्रिस्टल, टायरेनियम निडल, लेजर बीम या वेरियम टाइटेनिक सेरेमिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेज़र बीम। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में लेज़र बीम का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा, ध्वनि के साथ साथ दृश्य में भी सीडी ऑडियो प्लेयर में ध्वनि के साथ साथ दृश्य के पुनरुत्थान के लिए भी लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीबोर्ड पर पाए जाने वाला कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक क्या कहलाता है जिसे आप कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं। ऑप्शन है आउटपुट, कैरेक्टर, प्रिंट या टाइप। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरेक्टर कहलाता है। इसे यहाँ पे कुंजियाँ भी दे सकता है, कैरेक्टर को कुंजियाँ भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।